गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिनव तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी का वेस्टीज एग्री ट्रेनिंग प्रोग्राम में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वेस्टीज के एग्री प्रोडक्ट एग्री 82 के बारे में है, जो कि उत्प्रेरक की कैटेगरी में आता है। इसे इंग्लिश में एक्टिवेटर भी कहते हैं और इस कैटेगरी में एक प्रोडक्ट आता है एग्री 82, जो कि एक्टिवेट करने का काम करता है, एक्टिवेटर का काम करता है। एग्री 82 वेस्टीज का सबसे पुराना प्रोडक्ट है, जो कि 2008 में लॉन्च किया गया था और इस प्रोडक्ट के माध्यम से हम अपनी ट्रेनिंग में आगे बढ़ते हैं। तो आइए चलते हैं एग्री 82 की तरफ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यह 3 पैकिंग में अवेलेबल होता है, 100 ml, 500 ml और 5 लीटर्स। इन तीनों पैकिंग में अवेलेबल होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है। और एग्री 82 का नाम एग्री 82 ही क्यों है, इसके पीछे भी एक कारण है। वेस्टीज का जो एग्री 82 आता है वह नॉन आयनिक स्प्रे सहायक घोल है। इसमें 82% सक्रिय तत्व होते हैं, इसीलिए इसका नाम एग्री 82 है। कौन से तत्व हैं? नॉन आयनिक तत्व हैं और यह किसी भी केमिकल या किसी भी एग्री प्रोडक्ट्स के साथ मिलाकर इसका प्रयोग किया जा सकता है, जिससे कि उनको एक्टिवेट कर सके और उनके रिजल्ट में हमें पहले के मुकाबले ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सके। हमें यह चीज़ हमेशा याद रखनी है कि हम कोई भी एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं अपने खेत में, उसके साथ सहायक घोल की तरह हम इसे मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि उसके रिजल्ट हमें पहले के मुकाबले ज़्यादा मिल सके। इसका काम क्या है, इसका फ़ायदा क्या होता है कि जब भी आप इसे किसी प्रोडक्ट के साथ मिलाकर प्रयोग करेंगे तो उनका रिजल्ट पहले के मुकाबले अच्छा हो जाएगा, जिससे कि आप खेत में कीटनाशक या खरपतवार नाशक इनकी मात्रा भी पहले के मुकाबले कम प्रयोग होती है। ऑटोमेटिकली जो मात्रा पहले इस्तेमाल कर रहे हैं वह कम हो जाएगी और यह 25 से 30% तक कम हो सकती है। फिर आता है विस्तारक, इंग्लिश में इसे स्प्रेडर भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि कभी भी आप कोई कीटनाशक या कोई खरपतवार नाशक कोई भी दवाई अगर आप खेतों में पत्तों के ऊपर स्प्रे कर रहे हैं और आमतौर पर बूंद बूंद बन के पत्तों के ऊपर गिरती है, हवा चल रही है तो पत्तों से बूंद जो है वह नीचे लुढ़क जाती है और पत्तों के ऊपर जो रिजल्ट नहीं मिल पाता। अगर हम एग्री 82 मिलाकर उसके साथ स्प्रे करें तो यह बूंद जो है वह बूंद नहीं बनेगी और पत्तों के ऊपर पूरी तरह से फैल जाएगा और पत्ते की पूरी सरफेस को कवर कर लेगा और अच्छा रिजल्ट देगा। दोस्तों, बहुत बार हम देखते हैं कि कीड़ा पत्तों के ऊपर नहीं बल्कि पत्तों के नीचे लगा होता है, तो नीचे हम स्प्रे करते ही नहीं और एग्री 82 मिलाकर अगर हम दवाई को स्प्रे करेंगे तो वह पत्तों की ऊपर के सरफेस को भी कवर करता है, साथ ही साथ नीचे की सरफेस को भी कवर करता है। इससे हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट उसका मिलता है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। नेक्स्ट जो है भिगाना या नमी बनाना, इंग्लिश में इसे वेटर बोलते हैं। इसको पत्ते की सरफेस के ऊपर या नीचे दोनों तरफ पूरी तरह से भिगाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ बहुत बार हम देखते हैं कि मिट्टी को पानी सोखने की क्षमता जो है वह कम होती है और वहाँ हमें ज़्यादा बार पानी लगाना पड़ता है। यदि हम ट्यूबवेल या पंप चला रहे हैं तो पेट्रोल ज़्यादा लग रहा है, डीजल ज़्यादा लग रहा है, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा लग रही है। ऐसे खेत जहाँ पर मिट्टी में नमी नहीं बनी रहती, वहाँ पर हम एग्री 82 का प्रयोग कर सकते हैं। सिंचाई में जिसमें कि हमारी मिट्टी में जल धारण क्षमता बनी रहे और नमी लंबे समय तक बनी रहे, पानी नीचे नहीं जाता, मिट्टी के ऊपर हो जाता है, तो पानी अंदर जा पाए, इसके लिए हम एग्री 82 का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारी मिट्टी में नमी लंबे समय तक बनी रहेगी। फिर आता है एक समान घोल बनाना। इसका मतलब होता है कि बाज़ार में कोई भी प्रोडक्ट जो कि पाउडर फॉर्म में है, जिसको हम पानी के साथ घोल रहे हैं स्प्रे करने के लिए, तो आम तौर पर वह ठीक से घुल नहीं पाता। उसको ऊपर से नीचे तक पानी में एक समान घोलने के लिए हम एग्री 82 का प्रयोग कर सकते हैं। इसको बोलते हैं अच्छे से सस्पेंशन बनाना, अच्छा सा घोल बनाना। फिर आता है पीएच लेवल। अगर हमारी मिट्टी में बहुत बार होता है कि पीएच लेवल कम हो जाता है, पीएच लेवल ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे खेत की पैदावार कम हो जाती है,
क्योंकि पीएच लेवल अगर गड़बड़ होगा तो जो न्यूट्रिशन है वह बराबर रूप से पौधों की जड़ तक पहुंच नहीं पाएगा। तो किसी भी प्रकार का पीएच लेवल हो, एग्री 82 उसमें अच्छे से काम करता है, क्योंकि यह एक नॉन आयनिक घोल है जो कि मिट्टी में मौजूद आयन के साथ इसके रिएक्शन नहीं होते और यह न्यूट्रिशन को पौधों की जड़ों में पहुंचाने के लिए सहायता करता है। तो इन कामों के लिए हमें एग्री 82 का प्रयोग करते हैं। और इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात कि एग्री 82 को सभी फसलों के साथ, किसी भी कृषि उत्पाद के साथ मिलाया जा सकता है। अर्थात हम कुछ भी प्रयोग करें अपने खेतों में, सबके साथ इसको मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम मात्रा की बात करते हैं तो हम कीटनाशक, फफूंदनाशक, उर्वरक या फिर वेस्टेज के किसी भी कृषि उत्पाद के साथ अगर मिलाकर इसका प्रयोग करना है तो 5 से 10 ml प्रति 15 लीटर की टंकी के साथ हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो 10 ml की मात्रा अब 15 लीटर के टैंक के साथ प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी तरफ आप खरपतवार नाशक अगर घास मारने की दवा के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। 15 लीटर के टैंक में 15 से 20 ml एग्री 82 को मिलाकर आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर आप कोई उर्वरक खाद डाल रहे हैं जैसे कि यूरिया, डीएपी, उसके साथ अगर आप मिलाना चाहते हैं तो 3 से 4 ml प्रति किलोग्राम के हिसाब से आप इसे मिला सकते हैं। और अगर आप खेत में सिंचाई कर रहे हैं और चाहते हैं कि हमारी मिट्टी में नमी लंबे समय तक बनी रहे, उसके लिए आप 1 एकड़ में 160 से 200 ml तक एग्री 82 का प्रयोग कर सकते हैं। और क्योंकि ये नॉन आयनिक सॉल्यूशन है, इस वजह से इसका असर लगभग 1 महीने तक रहता है। इसलिए 1 महीने में अगर एक बार भी सिंचाई में प्रयोग करेंगे तो भी यह काफ़ी है। बाकी यदि आप स्प्रे कर रहे हैं और खाद के साथ डालते हैं तो आप जितनी बार चाहें उतनी बार इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ एग्री 82 का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों, अगर आप वेस्टीज के हर एग्री प्रोडक्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहां से जाके ये ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपनी टीम के साथ शेयर करिए, अपना बिजनेस बढ़ाइए। और यदि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं वेस्टीज रिलेटेड वीडियो रेगुलरली अपलोड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। विश यू वेल्थ।